संदीप माहेश्वरी सर ऐसे है जो वो इज़ वेरी वेरी माइन्यूट थिंकिंग पर्सन। इतना माइन्यूट थिंक करते हैं कि आप सोचोगे भी नहीं कि ये इस हद तक हम लोग इंसान सोच। प्लीज़ वॉच हिज वीडियो, एक्चुअली ही इज़ वंडरफुल पर्सन। आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे वो इंसान को ट्रेन करते हैं, या एज्ड हो, एज्ड वाले को अभी वो सब स्किल सीख के क्या इम्प्रूव कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन देम। और लेकिन जैसे आप कपिल शर्मा के शो देखते होंगे, मैं आप संदीप सर का ज़्यादातर वीडियोस देखता रहता हूँ। नमस्ते, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल पे वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशंस। चलिए दोस्तों, आज एक इंटरेक्टिव और एकदम अच्छा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये है कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या हो जाता है और कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल हम लोग कहाँ पे जाके लैग हो जाते हैं उसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। टू बी क्लियर, मैं यहाँ पे कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ करूँगा और हिंदी में भी बोलूँगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैं ये क्यों ऐसे करता हूँ। तो आप क्या हो जाता है कि जनरली हम लोग सिर्फ हिंदी में बात करने से सामने वाले को लाइक ही फील लिटिल बिट कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो दैट टाइम वी हैव टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे हिंदी नहीं आती है और सिर्फ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों क्यों मर्ज करता हूँ। यूट्यूब पे इस सिंपली है कि वी आर ट्राइंग टू कन्वे सम मैसेजेस, वी आर ट्राइंग टू टीच समवन। मैं भी कहीं और से सीखता हूँ और आप लोग भी मेरे से सीखो या किसी और से सीखो, बट वी हैव टू लर्न कंटिन्यूसली। लाइफ ऐसा है कि वी हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। एवरी टाइम हम लोग को सीखना एक अपना ज़िंदगी का मोटिव है। अगर सीखना छोड़ दिया तो उस दिन अपन मान लो कि हम लोग कुछ काम के नहीं है, वी आर नथिंग। ऐसा हो जाएगा कि हम लोग सीखते सीखते बीच में कहीं पे जाके छोड़ दिए तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। तो जिनसे भी आप मिलोगे, जिनसे बात करोगे, जिसके साथ में रहोगे, उनसे कुछ सीखो। ऐसा नहीं है कि ब्लंड बन के उनके साथ में नहीं रहना है। वी आर नॉट एंटरटेनिंग समवन, और वी आर नॉट गिविंग सम फ्री सेशंस टू एनीवन। लाइक मान लो आप किसी के साथ में हो, आप पूरा दिन उनके साथ में बिता दिए और आप उनसे कुछ भी नहीं सीखा है, देन आपको खुद को क्वेश्चन पूछो ना, तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद देम। यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम ऑलवेज। अगर उनसे आप कुछ सीख रहे हो और यू आर लीडिंग योर लाइफ अलॉन्ग विद देम, देन प्लीज बी विद देम, एंड ऑल्सो यू हैव टू टीच योर सेल्फ। आप खुद को सिखाओ, ये होता है। मैं आज बात करने वाला था कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप किया जाए और इसको कैसे हम लोग इम्प्रूव किया जाए। क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन स्किल मीन्स आप किसके साथ में कैसे बात कर रहे हो, किसके साथ में कैसे फॉलो अप ले रहे हो। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द मेन थिंग। आप कैसे आपका वर्ड्स डिलीवरी करते हो और कैसे सामने वाले को आपका जो स्किल है, इन द सेंस आपका जो मोटिव है, जो बोलना है उनको, वो आप कैसे सामने तक पहुंचा रहे हो। दैट इज़ मेन रिक्वायरमेंट। अभी सोच लो आप किसी से बात करने जा रहे हो और कोई डील है, सम डील इज़ देयर, दैट डील हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड। तो उस टाइम पे आपको कैसे बात करना है? सिंपली आप जब भी जिससे भी बात करोगे, तो मेरा कहना है कि हम्बल रहो। बी हम्बल, बी पोलाइट और बी हॉनेस्टी। हॉनेस्टी रहना चाहिए, हम्बलनेस रहना चाहिए, पोलाइटनेस रहना चाहिए आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। आपका जो वर्डिंग है, किसी से आप बात करते हो तो उसमें ये सब चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। देखो क्या होता है, मैंने मैक्सिमम वीडियोस देखे हुए हैं संदीप माहेश्वरी के। थैंक गॉड कि ऐसे कोच अपना इंडिया में है। संदीप माहेश्वरी सर ऐसे है जो वो इज़ वेरी वेरी माइन्यूट थिंकिंग पर्सन। इतना माइन्यूट थिंक करते हैं कि आप सोचोगे भी नहीं कि ये इस हद तक हम लोग इंसान सोच भी सकते हैं। प्लीज़ वॉच हिज वीडियो, एक्चुअली ही इज़ वंडरफुल पर्सन। आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे वो इंसान को ट्रेन करते हैं। कोई भी हो, या एज्ड हो, एज्ड वाले को अभी वो सब स्किल सीख के क्या इम्प्रूव कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन देम। और लेकिन जो सुनने में मजा, जैसे आप कपिल शर्मा के शो देखते होंगे,
मैं आप संदीप सर का ज़्यादातर वीडियोस देखता रहता हूँ। वो क्यों देखता हूँ? मुझे कभी भी वीडियो के सामने जब मैं खड़ा हो जाता हूँ या फ़ोटो के सामने भी जब खड़ा होता था, तब मेरे को पहले क्या होता था, इश्यूज़ ये मेरा डिफ़िकल्टीज़ ये होता था कि मैं शर्माता था। आई यूज़्ड टू शाय। ऐसा होता था कि यार क्या बात करने का, कैसे ये वीडियो कोई और देख लिया तो, और कोई और सुन लिया तो, ऐसा फ़ील होता था। जैसे अभी मैंने कहीं पे संदीप सर का ये कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में वीडियोस देखे थे, और बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं उनके। लेकिन उनमें क्या है, इंसान शर्माता क्यों है? वाई ही हैज़ टू शाय? क्यों वो शर्माते हैं? और शर्मा के क्या मिलने वाला है? वट यू विल गोइंग टू गेट? अगर शर्माना ही है तो कुछ मीनिंगफुल के लिए शर्माओ ना। शर्माने से क्या मिलेगा आपको? कोई प्राइज़ दिया जाएगा? समथिंग हैज़ टू गिव इट टू यू। कुछ आप अगर आप शर्मा रहे हो तो आपको लगना चाहिए ना कि कुछ मिल रहा है आपको। अगर ना ही शर्माने से क्या मिलेगा? मिलेगा ना कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका स्किल बढ़ेगी, आप कैसे पब्लिकली स्पीक करते हो, या कोई वीडियो बना के आप डाल रहे हो यूट्यूब में, उसका स्किल बढ़ेगा आपका। आपका मेन चीज़ ये है, आपका जो सेल्फ करेज है ना, वो जो अंदर में कुछ छिप के रखता है ना, अंधकार अंधकार बढ़ेगा आपका, मतलब घटेगा, सॉरी, आपका अंधकार घट जाएगा। आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ दिन के बाद यू फील दैट कि हाँ मैं कुछ कर दिखाया है, ये आई हैव अचीव्ड समथिंग विच हैज़ बीन नॉट पॉसिबल सिंस लॉन्ग टाइम। ऐसे आपको फील होगा। ये क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? ऐसे चीज़ों को आप एवरी टाइम अगर इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, देख के सीखते रहोगे, तो वो बदल जाएगी। लाइफ पूरा आपका चेंज हो जाएगा। आपको बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं ऐसा था, ऐसा हो गया। कुछ दिनों से जब मैं कॉलेज में था, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर मैं जॉब जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिल गया, जॉब के बाद कुछ एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे आगे बढ़ते 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 इंसान का सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। मेन चीज़ जो सेल्फ मोटिवेशनल करेज है, जो आपको खुद को सामने को कन्वे करने का जो करेज है, वो किसी किसी का नहीं बढ़ता है। ये हो जाता है सडनली आपके कंपनी में आपका जो सीनियर है वो बोल दिए है कि आपको किसी से जाके बात करना है, किसी से जाके बात करना है, ये बात उनको कन्वे करना है। आप भले ही एक्सपीरियंस्ड हो, बट यू विल नॉट एबल टू स्पीक व्हाट यू आर एक्चुअली वांटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। ये सब क्यों होता है? बिकॉज आप डरते हो, यू फील इनकम्फर्टेबल वाइल यू स्पीक विथ समवन। जब आप किसी से बात करते हो तो चीज़ों को ध्यान रखिए। ओके, क्या क्या है वो चीज़ जो ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो मैंने पुराने भी वीडियो मेरे बनाए हुए हैं कि क्यों हम लोग शर्माते हैं और कहाँ पे हम लोग बात करने में लैग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूंगा और एक बार, ये है कि जब किसी से आप बात करते हो तो मेन चीज़, जस्ट कीप योर आई कांटेक्ट डायरेक्टली टू देयर आइज। आँख में आँख मिला के बात कीजिए आप। यू स्पीक डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम विथ कॉन्टेक्टिंग योर आइज। जब भी आप बात करोगे ऐसे नहीं कि मुंडी झुका के ओके यस 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 आई अंडरस्टूड, ऐसे 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 मुंडी घुमा के कभी नहीं बात करना। यू जस्ट हैव टू स्पीक विद देम, देन यू मस्ट स्पीक आफ्टर लुकिंग हिज आइज। ओके। थर्ड, आपका बॉडी लैंग्वेज। ऐसे नहीं कि ऐसे होके बात करना। ओके ओके, ये इसमें क्या हो जाता है ना, आपको मतलब समझ में आएगा कि सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है। और आपका वर्डिंग्स, थर्ड चीज़ ये होगी आपका वर्डिंग्स। आप सामने वाले को जो वर्ड्स डिलीवर कर रहे हो ना, उसमें कुछ ये नहीं होना चाहिए कि मिंगल टाइप का, लाइक इट शुड नॉट ब्लर टाइप, इट शुड बी क्लियर एंड नीट एंड डिस्टिंक्ट वन। ओके। जब सामने वाले से आप बात करोगे तो आपका वर्ड्स जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके। और फोर्थ वन, गेस कीजिए क्या होना चाहिए फोर्थ वन? आप सिर्फ तब जवाब दोगे, आंसरिंग बोलते हैं इसको। आप फोर्थ वन ये रहेगा आंसरिंग। आप सिर्फ उसी चीज़ों का जवाब दोगे जब सामने वाला आपको पूछेगा। ये नहीं है कि आप वो सामने वाला आपको पूछ रहा है और बीच में आपका कुछ भी मतलब इंसर्ट कर दिए। लाइक समझो कि आप कुछ आपको वर्ड्स बोल रहे हैं, लाइक ही इज टेलिंग समथिंग, टेलिंग टू यू टू
do something in proper way, then you immediately you will tell that कि सर ऐसे नहीं होता है, ऐसे हो जाता है। ये बीच में आप बात करने से क्या होगा, सामने वाला फील करेगा कि यू आर इन सम अर्जेंसी, यू आर इन सम अनकंफर्टेबल पोजिशन, ऐसा वो फील करेगा। उसके बाद अगर वो सामने वाला आपको कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, देन योर आंसर शुड बी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज क्वेश्चन। ओके, एंड फिफ्थ वन ये होना चाहिए आपका कि आपका जो पूरा मीटिंग होने के बाद, जो आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद, ऑलवेज यूज थैंक टू देम इन प्रॉपर वे। आपका जो भी हो, आप प्रॉपर मीटिंग फेल होने दो या आपका मीटिंग सक्सेस होने दो, बट यू हैव टू थैंक टू द इन फ्रंट पर्सन। ऑलवेज थैंक। अगर कुछ आपका काम हो गया तो थैंक यू बोलने का, नहीं तो गुस्से में निकल जाने का, दैट इज नॉट अ वे एक्चुअली। यू हैव टू थैंक योर पर्सन ऑलवेज। ऐसे बोलने से क्या होगा, सामने वाले को भी मोटिवेशन होगा, सामने वाले को भी लगेगा कि यस ही इज़ अ गुड पर्सन एक्चुअली। वो सामने से आपको कुछ नेगेटिव भी थिंग्स बोल दिए रहेंगे तो भी ही फील दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। ओके, तो ये हम्बलनेस अपने अंदर होनी चाहिए। ओके, और मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, वाई आई एम टेलिंग टू द कैमरा एंड स्प्रेडिंग टू यू, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक ये है, रीजंस है। रीज़न ये है कि अपने इंडिया में मैक्सिमम लोग बात करने से डरते हैं, और कुछ चीज़ों को लेके अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो वो चीज़ आगे तक पहुंचा नहीं पाएंगे। यू हैव टू स्पीक। आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को मेल्ट कर देना चाहिए। यू स्पीक इन अ पोलाइट वे, यू स्पीक टू कन्वे समथिंग टू समवन। ऐसे होने से क्या होता है, आपका जो मोटिव है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो गोल है, वो आप रीच कर पाओगे। इफ़ यू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, you will have a better opportunity to reach your goal faster way। बस यही है। ऐसे रीच करने से क्या होगा, ऐसे आप बात ही नहीं करोगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपको खुद को रिलेट नहीं कर पाओगे, देन नो यूज टू कीप योर गोल एंड ट्राई टू रीच दैट। ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं एक सिंपल तरीके बोलता हूँ। अगर आपको कुछ सीखना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन अ बेटर वर्जन, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। लाइक समझो आपके पास एक स्मार्टफोन है या आपके घर में कोई मिरर है, तो कीप योर स्मार्टफोन या मिरर इन फ्रंट ऑफ स्मार्टफोन और मिरर। आप उसके सामने खड़े हो जाओ और स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। आप खुद को देख के बात करना चालू करो। ऐसे करो कि आप क्या कहना चाहते हो और सामने से क्या कन्वे एक्सपेक्ट करना चाहते हो, और आपका वर्डिंग्स कैसा है, और आप कैसे बात कर सकते हो, और सामने से कैसे रिप्लाई आ सकता है। वो सब चीज़ें लेके, आपका बॉडी लैंग्वेज को लेके आप बात करना चालू करो सामने से। और डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर नियरली 15 to 20 days। ऐसे आप ट्राई करो। आई प्रॉमिस कि आप लोग एकदम चेंज हो जाओगे। यू विल फील डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऐसे 100% होगा। आप एक बार ट्राई कर लेना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से आदमी का जो चाल ढाल है ना, वो बदल जाती है। दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। तो मैं और एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने स्टार्ट की है। बट मैं भी कभी कभी ऐसा लगता था कि यार क्या ये सब करना। आप एक काम करो, आप वीडियोस बनाओ, आपके खुद के वीडियोस बनाओ, जो आपको लगता है, जो आपके पास दिमाग में अच्छे आइडियाज़ है, प्लीज़ डू शेयर थ्रू वीडियोस। ऐसे शेयर करने से क्या होगा, एक तो ये जो पांचों चीज़ मैंने बताई थी लास्ट टाइम आपको, अभी जो रिसेंटली बताई है, वो चीज़ें आपकी पूरे इंप्रूवमेंट्स हो जाएगी। आई गारंटेड ऑन दिस। ये सब इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे क्या आता है, सामने वाले से आप बात करोगे तो सामने वाला भी आपको दिखेगा, राइट। और आप जब वीडियो में बात करोगे, वीडियो बनाओगे, तो आपका ही प्रतिबिंब आपको फिर से दिखेगा। You will feel that you are speaking with someone who is looking exactly in your eyes। समझ में आया। ऐसे होने से ना आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़ जाएगा। यू फील टू सी दैट मैं अभी ऐसे कैसे हाथ करके ऐसे बात कर रहा हूँ ना, सेम थिंग यू विल डेफिनेटली यू विल स्पीक वाइल यू आर स्पीकिंग विद समवन। ये सब चीज़ें हो जाएगी। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉजिटिवनेस, ये पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद करेंगे और मुझे भी प्रेरित करेंगे कि आगे वीडियोस बनाने के लिए। और मैं ऐसे नहीं है कि मैं वीडियोस मैं ये ऐसे बना रहा हूँ वीडियोस की किसी रीज़न को लेके। आई एम मेकिंग माई वीडियोस टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए बना रहा हूँ और मैं इम्प्रूव करते ही आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। और ये मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ जो आप सबको लगे कि कंटेंट वाला ही वीडियोस देखना है, बट इफ़ यू लिसन मी आई स्वेयर दैट वट एवर आई हैव लर्नड फ्रॉम लास्ट माई एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू कन्वे यू ऑल। थैंक यू सो मच।